राशन हो, चाहे उनको मनरेगा का काम हो, या उनको घर शौचालय की सुविधा हो, घर की सुविधा हो, जो बेसिक ज़रूरतें उनकी हैं वो सारी की सारी सरकार ने पूरी करी है। अब दूसरा बचता है जो जातीय फैक्टर है। जातीय फैक्टर जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जातीय फैक्टर बहुत काम करता है, और एक जो हिंदू मुस्लिम का जो बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, जो 80 और 20 को कई बार स्टेटमेंट में भी लाया गया है, या जिन्ना की बात या लौह पुरुष की बात पर उनको काउंटर किया गया है। तो वो जो जातीय फैक्टर है, वो जातीय फैक्टर जैसे समाजवादी पार्टी के लिए जो यादव वोट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुसलमानों का वोट है वो एक तरफा पोलराइज होने की कोशिश करेगा, ऑल्दो 100% पोलराइजेशन नहीं होगा समाजवादी के लिए। लेकिन जैसा कि कांग्रेस की महासचिव ने ये कहा भी था कि इलेक्शन के बाद भाजपा को छोड़कर अगर किसी पार्टी से गठबंधन करना पड़ जाएगा तो हम कर सकते हैं। तो ये जो जातीय फैक्टर है, मुझे लगता है कि जो जिन सीटों पर आप समाजवादी पार्टी की बढ़त दिखा रहे हैं रूरल एरिया में, वहां पर जातीय फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि वहां ऐसा डेवलपमेंट का कोई फैक्टर नहीं हो सकता, ना तो समाजवादी पार्टी ने ऐसा कोई डेवलपमेंट किया जिसके बिहार पर वो वोट मांग पाए। तो कुल मिलाकर के वो जो बढ़त है वो सिर्फ जातीय फैक्टर पर आधारित है, जातीय समीकरण पर आधारित है। ठीक है, जातीय समीकरण पर आधारित है। एक प्रयागराज को लेकर मैं विशाल आपको भी जोड़ना चाहूंगा इस चर्चा में। प्रयागराज पर में जिस तरह का रिएक्शन है, और विशेष रूप से चाहे सिराथू हो या पश्चिमी सीट हो या उत्तर वाली सीट हो, ये सीटें जा रही है बीजेपी की तरफ, यानी डिप्टी सीएम वहां से एक तरह के फेस हैं प्रयागराज से, वो भी एक असर डालेगा। देखिए बिल्कुल, इसीलिए शायद केशव मौर्य को जो है सिराथू से उम्मीदवार बनाया गया था कि जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर असर पड़े, और इसीलिए बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने की जो प्लानिंग थी बीजेपी की, वो व्यूह रचना की तरह थी। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज उत्तरी को लेकर तमाम तरह के विरोधाभास थे, जो हर्षवर्धन थे वहां से उनको टिकट काटने की बात थी, इसके साथ साथ तमाम जगहों पर। लेकिन वहां पर फायदा होगा अपना दल एस का, बीजेपी को अपना दल एस का वहां पर अच्छा खासा वोट बैंक है। और अगर आप पल्लवी पटेल चूंकि नामांकन करने वाली हैं, जल्दी 8 तारीख को उनका नामांकन होगा, लेकिन पल्लवी पटेल भी लड़ेंगी वहां से, तो उनको बहुत ज्यादा असर वहां पर नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी एक तो अपने वोट बैंक, केशव मौर्य वहां से लड़ रहे हैं, इसके साथ साथ केशव मौर्य के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अगर आप देखिए तो बड़े चेहरे हैं। चाहे हम बात करें सिद्धार्थनाथ सिंह की, सिद्धार्थनाथ सिंह बड़े चेहरे हैं, और अगर आपको याद होगा तो केशव प्रसाद मौर्य के रथ पर रीता बहुगुणा जोशी थी, तो रीता बहुगुणा जोशी भी एक